इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 98। संस्कृति की अवज्ञा महंगी पड़ेगी, डे 7। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेम गंगा हमारे अंतस को जागृत कर रही है और गुरुदेव हमें भारतीय संस्कृति के प्रति हमारा क्या कर्तव्य कर्म है उसके बारे में सचेत कर रहे हैं। गुरुदेव ने कल कौरव पांडवों का उदाहरण दिया। गुरुदेव ने कल बताया कि अगर हमने भारतीय संस्कृति का मान नहीं किया, भारतीय संस्कृति के मान के लिए हम उस तरह खड़े नहीं हुए जैसे कभी महाराणा प्रताप खड़े हुए, जैसे कभी छत्रपति शिवाजी खड़े हुए, जैसे कभी अहिल्याबाई होलकर खड़ी हुई, जैसे कभी झांसी की रानी खड़ी हुई, इस भारत भूमि के लिए, इस तिरंगे के लिए जाने कितनों ने अपने प्राण गंवा दिए। हमें प्राण गंवाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए इतना कठोरतम नियम नहीं है, लेकिन हमें खड़े होने की आवश्यकता है, उस मौन से बाहर आने की आवश्यकता है जो मौन संस्कृति का नुकसान कर रहा है। हमें ये नहीं देखना है कि हमारे करने से क्या होगा, लेकिन हमें हर उस ऊर्जा को धारण करना है अपने अंतस में जो हमारे अंदर परिवर्तन ला रही है, पहला। और अगर हमारे अंदर परिवर्तन आ गया तो फिर उस परिवर्तन को आगे पोस्टमैन जैसे चिट्ठी देता है ना, ऐसे देते चलना है, देते चलना है। पोस्टमैन की ड्यूटी सबसे बढ़िया ड्यूटी है, और जब गुरु का पोस्टमैन बन जाओ तो और बढ़िया है। देखो पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन के पास जब चिट्ठी आती है तो पोस्टमैन के पास सबकी चिट्ठी आती है, उसको इससे लेना देना नहीं होता कि अमीर घर की है कि गरीब घर की है। पोस्टमैन के पास प्रधानमंत्री की भी चिट्ठी आ जाती है, पोस्टमैन के पास देश के चीफ मिनिस्टर की भी चिट्ठी आ सकती है, और स्लम एरिया में एक मजदूर की भी चिट्ठी आ सकती है। पोस्टमैन क्या करता है, चिट्ठी डालता है और आगे बढ़ जाता है। वो कभी ये नहीं देखता कि पलटकर सामने वाले ने चिट्ठी खोली कि नहीं खोली। तो हमारा काम ये है कि हमें गुरुदेव की लेटर मिल गई, गुरुदेव की चिट्ठियां 3200 किताबों के रूप में अवेलेबल हैं। गुरुदेव की चिट्ठी बहुत जबरदस्त लेखनी के रूप में अवेलेबल है। गुरुदेव की चिट्ठी आजकल यूट्यूब लिंक्स के रूप में अवेलेबल है। कितने सारे ऐसे चैनल्स आपको मिल जाएंगे जहाँ गुरुदेव की बात हो रही है, इस स्वाध्याय की बात हो रही है, इस लेखनी की बात हो रही है, गुरुदेव के दिव्य देव संस्मरण की बात हो रही है। हमको क्या करना है, इस चिट्ठी को उठाना है, इस चिट्ठी को सुनना है, इस चिट्ठी को अनुभव करना है, इसको फील करना है, अपने भीतर के वैक्यूम को इस चिट्ठी की स्वर्णिम अक्षरों से, स्वर्णिम ऊर्जा से भरना है। फिर जो चिट्ठी हमारे अंतःकरण को स्पर्श कर जाए उसको अपने सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से, उसको वर्ड ऑफ माउथ के माध्यम से, जो भी रास्ते हमारे पास है उस रास्ते के माध्यम से इस चिट्ठी को आगे बढ़ाते चलना है। हम जब एक लिंक स्टेटस पर लगाते हैं तो वो लिंक कितनों को कब कहाँ पर कैसे हेल्प करता है, कैसे सपोर्ट करता है, हम जान नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर देखने वाला जो आपका स्टेटस देख रहा है वो ये तो जानता ही है कहीं ना कहीं कि हाँ आप गायत्री परिवार से जुड़े हैं या आप आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। तो अगर वो आपका स्टेटस देख रहा है इसका मतलब आध्यात्मिकता की तरफ उसका रुझान है। अब कौन कब कौन सा लिंक क्लिक कर लेगा ये उसके भीतर का गुरु जानेगा, उसके भीतर का ईश्वर जानेगा। पर जो मैंने चिट्ठी ना डाली, जो मेरा स्टेटस एक दिन खाली चला गया, जो मेरा फेसबुक अकाउंट एक दिन खाली चला गया, जो मेरा इंस्टाग्राम एक दिन खाली चला गया, और उसमें या कोई उसमें व्यर्थ की बात चली गई, तो फिर हम चिट्ठी डालने में चूक ना करें ना। छुट्टी जब पोस्टमैन छुट्टी लेगा तो सैलरी भी तो कटेगी। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हमें अपने आप से केवल इतना ही पूछना है कि हमारी भूमिका क्या है। तो कल इसी क्रम में गुरुदेव ने कहा पहले अपने अकेलेपन से बाहर आओ, और उसके बाद जो जिन लोगों को अकेला देखो उनके अंदर गुरुदेव की चिट्ठियां डालते जाओ, उनके अंदर ऋषियों की वाणी भर दो, उनके अंदर देव संस्कृति को भर दो। उन्हें बताओ कि मानव जीवन का श्रेष्ठतम उद्देश्य भारतीय संस्कृति का उत्थान है। भारतीय संस्कृति के लिए अपने अपने तन मन धन को लगाना है, अपनी पांचों शक्तियों को इन्वेस्ट करना है। ये इन्वेस्टमेंट की दिशा बदल दी जाए तो चीजें ठीक हो जाएंगी। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हमें ऐश्वर्य मिल जाएगा, हमें वैभव मिल जाएगा, पर हमारा घर लंका बन जाएगा। लंका में क्या हुआ? लंका में एक कुंभकर्ण है जो हमेशा सोता रहता है। लंका में एक मेघनाथ है जो फुंकारता रहता है। लंका में क्या है? लंका में विभीषण है, पर उसकी हालत ऐसी है, सुंदरकांड में वो भगवान राम से कहता है कि मैं ऐसा रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है, कभी भी कट सकती है। लंका में तो लंका में, और लंका में एक रावण है जिसका अहंकार चरम पर है। तो और सबके पास सब देव, सब ऋषि पुत्र हैं, इसमें कोई बात नहीं। रावण किसके पुत्र हैं? रावण ऋषि पुत्र हैं। लेकिन वो जो असुरता है वो हावी हो गई, और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, सोने की लंका है, ऐश्वर्य पूरा है। तो हमारा जीवन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा जीवन अयोध्या होने की जगह लंका जैसा हो जाए, कि हमारे पास सारे सुख सुविधा हो, सारे वैभव हो, सारे ऐश्वर्य हो, पर हम दिन भर में एक मिनट के लिए भी हंस ना पाते हो, हम मुस्कुरा ना पाते हो, हम आनंद अनुभव ना कर पाते हो, खिलखिला ना पाते हो, और फिर उस आनंद को हम छिछोरी कॉमेडी में ढूंढते हो जो पूरे यूट्यूब पे, पूरे टीवी चैनल्स पर अवेलेबल है। ये ऐसा जीवन ना हो जाए। और अगर नहीं माने तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? हम आपस में लड़ मर ना जाएं। आज परिस्थिति ऐसी है कि घर में एक कमरे में 4 लोग बैठे रहते हैं, चारों के पास अपना मोबाइल होता है, अपने मोबाइल में एक ही रूम में आपस में बात नहीं कर रहे होते, मोबाइल में पूरा संसार ढूंढ रहे होते हैं। इन 4 लोगों से अगर ये कह दिया जाए कि अपने अपने मोबाइल 1 घंटे के लिए उठाने नहीं है, रख दो, तो ये रख देंगे। कहना मान लिया, मान लो रख दिए। ये 4 लोग अगर एक कमरे में 1 घंटा बिना ऊंची आवाज के बैठ के बात कर पाए तो बात कह दो। 10 मिनट के अंदर जब संवाद होगा तो वो संवाद
लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। दो लोग आपस में बात नहीं कर पाते हैं प्यार से बैठकर 5 मिनट। माता पिता बच्चे के साथ बैठकर प्यार से बात नहीं कर पाते हैं। बच्चे की उम्र छोटी हो, माँ 5 मिनट में बच्चा बात करे चिल्लाने लग जाती है, उसे पता ही नहीं होता मैं क्यों चिल्ला रही हूँ अपने बच्चे पर, चिल्लाने लग जाती है। पिता सुबह से लेकर रात तक आते हैं, बच्चे से पूरा हिसाब किताब मानने लगते हैं। हस्बैंड वाइफ साथ में बैठते हैं, 10 मिनट में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं। हम क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? हमारी सुनने की क्षमताएं खत्म हो गई हैं, हमारी लिसनिंग स्किल्स खत्म हो गई हैं पूरी तरह। लिसनिंग इज अ आर्ट, लिसनिंग इज ऑल्सो अ कम्युनिकेशन। हम केवल कहना चाहते हैं, केवल कहना चाहते हैं, केवल कहना चाहते हैं, और क्या कह रहे हैं उसका हमें पता नहीं, सुनना नहीं चाहते हैं। अगर हमने इसको अभी ठीक नहीं किया तो हमारे घरों में दरारें आ जाएंगी, हमारे घरों में रिश्तों के बीच में एक अजीब सी कड़वाहट घुल जाएगी, और यही कड़वाहट हमें एक अकेलेपन की ओर ले जाएगी। यही कड़वाहट ऐसी होगी जो हमें मोबाइल में पूरे का पूरा हमें इन्वॉल्व कर देगी, मोबाइल में और गलत कंटेंट में। वो कंटेंट हमें कंज्यूम करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, हम कंज्यूमर बनकर रह जाएंगे, हम इनके उपभोक्ता हो जाएंगे और भोगी बनते चले जाएंगे। तो गुरुदेव हमें इस विभीषिका से बाहर निकालना चाहते हैं। गुरुदेव कहते हैं मित्रों आपस में लड़ मर कर मर ना जाएं, और मित्रों इससे ज्यादा क्या होगा, वे परिस्थितियां आ जाएंगी जो यादवों के सामने आ गई थी। यादवों ने यादवों को खा लिया, यादवों को बाहर वालों ने नहीं मारा, यादवों में गृह युद्ध हुआ था और वे आपस में लड़कर मर गए। खानदान वाले ही खानदान वालों से लड़कर मरे थे, तो क्या होने वाला है बेटे, हम और आप आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारकर खा जाएंगे। मानव ही तो मानव से लड़ रहा है, कभी धर्म के लिए लड़ता है, कभी रुपए पैसे के लिए लड़ता है, कभी देश के नाम पर लड़ता है, पर लड़ मानव ही मानव से रहा है। ऐसा नहीं है कि जंगल से हाथी घोड़े चील शेर आ गए और उन्होंने मानव जाति को खा लिया, नहीं, मानव जाति ही मानव जाति की दुश्मन बनी हुई है, और तो कोई किसी का दुश्मन नहीं है यहाँ पर। आदमी एक दूसरे को दांतों से चीर डालेगा। बेटे आप इसको इमेजिन कर रहे हैं, आपको लगता है ये कठिन है, नहीं ये कठिन नहीं है, ये बिल्कुल पूरी तरह संभव है। हाँ अभी थोड़ी कमी है इसमें, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी कमी ये है कि हम बातों से चीरते हैं, दांतों से नहीं चीरते हैं। हम बातों से चीरते हैं, हम सामने वाले के आत्मविश्वास को छलनी छलनी कर देते हैं, हम इतनी खरी खोटी सुनाते हैं, इतनी खरी खोटी सुनाते हैं, इतनी नकारात्मकता उड़ेल देते हैं कि सामने वाले की आत्मा छलनी छलनी हो जाती है। हाँ दांतों से चीर नहीं रहे हैं, लेकिन अकल से चीर देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अकल से आपको इस तरह चीरें कि आपका सारा का सारा खून निकाल लें और आपको कोई भारी जख्म ना होने पाए, आपको कोई भारी जख्म ना होने पाए। हम अभी हम में इतनी भलमानसता और शराफता है, शराफत बाकी है, अभी हम आपका खून निकालना चाहते हैं पर जरा जख्म दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर आपका जख्म बाहर आ गया तो उससे हमारी निंदा होगी, हमारी बदनामी होगी, लोगों को मालूम पड़ जाएगा। अभी हम मालूम नहीं पड़ने देना चाहते कि हम आपका खून निकालना चाहते हैं, ताकि आप इतने कमजोर हो जाएं कि आपको मारने का हमारा मकसद पूरा हो जाए। आप देह से तो जिंदा रह जाएं पर आत्मा से मर जाएं। हम आपका मांस खाना चाहते हैं, खून पीना चाहते हैं, वह मकसद हमारा पूरा हो गया और आप भी जिंदा बने रहें। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और बड़ा पेनफुल सिनेरियो है ये। क्या होता है जब दो लोगों में मन भेद हो जाता है, मन भेद, जब मन एक दूसरे के विपरीत चले जाते हैं और हमारे पास पावर नहीं होती मार पिटाई की। देखो मार पिटाई डोमेस्टिक वायलेंस तो तब आता है जब हमें पता होता है ना कि जैसे एक बड़े इंसान को अपनी शक्ति का पता होता है, तो वो बच्चे पे अपनी सारी शक्ति निकाल सकता है, बच्चे को कूट देगा। माता पिता बच्चों पर हाथ किस भाव से उठा सकते हैं? माता पिता को, हम बड़ों को गुस्सा तो ऑफिस में बॉस के ऊपर भी आता है, पर मजाल है बॉस को थप्पड़ मार के आएंगे, पता है वही नौकरी छूट जाएगी। बच्चे को, कॉलेज गोइंग को गुस्सा अपने प्रिंसिपल पर भी आता है, पर प्रिंसिपल पे मजाल है जो हाथ उठ जाए, लेकिन बराबर वाले में गुस्सा आएगा तो हाथ छूट जाएगा। पति को या पत्नी को गुस्सा और बहुत जगह आता है, पर पति पत्नी को अपनी जागीर समझता है, उसको पीट देता है पकड़ करके। तो ये जहां हाथ नहीं उठा सकते ना, वहां शब्दों के बहाड़ से हम इतने गहरे घाव कर देते हैं, इतने गहरे घाव कर देते हैं। दो लोग हैं, एक आदमी तो बहुत चिल्ला रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, लेकिन कभी ध्यान से देखना, गहराई से जाकर देखना, जो चिल्लाता है वो चिल्लाया क्यों, जो चिंगाड़ा वो चिंगाड़ा क्यों, जो मौन दिखाई दे रहा है ना, वो दिखता तो मौन है पर वो सुई लगाता है जान पूछ के। अरे किसी को अगर सुई लगाओगे तो वो फुदकेगा ही ना, वो उछलेगा ही ना। और ये सुई लगाने के पीछे की एनर्जी होती है, इनको बोलते हैं क्लेवर माइंड। ये करप्ट माइंड है, ये सबसे घटिया माइंड है, जो अपने आप को आवरण से मीठा दिखाना चाहते हैं, आवरण से मीठा। ये ऐसा है कि आपने एक निरे बच्चे को, छोटे से बच्चे को गोदी में ले रखा है, ठीक है, अब आपने गोदी में ले रखा है, घर वालों ने कहा थोड़ी देर संभाल लो, और आपका बिल्कुल मन नहीं है बच्चे को संभालने का। उसकी माँ ने कहा है थोड़ी देर रख लो, थोड़ी देर रख लो, पर आपका मन नहीं है। आपने गोदी लिए बच्चे को, बीच बीच में से चिकोटी काटनी शुरू कर दी। अब जब बच्चे को चिकोटी काटोगे तो वो रोएगा, और बच्चा रोया तो आपने उसकी माँ को आवाज लगाया, अरे चुप नहीं हो रहा है, रोए जा रहा है, आप ले जाइए। और बच्चा ना रोए तो आप बराबर चिकोटी काटो, लगातार चिकोटी काटते रहो उस बच्चे को, जब तक बच्चा रो ना जाए। क्यों? क्योंकि आपको बच्चे की जिम्मेदारी उठाने का मन नहीं था,
आपको मन नहीं था बच्चे को गोदी में खिलाने का, इसलिए आपने चिकोटी काट काट के मजबूर कर दिया कि बच्चा रोए, और जैसे वो रोए आप उसकी माँ को आवाज लगा के कहें हमसे संभाला नहीं जा रहा, रोए जा रहा, हमारी गोदी में आप ले जाइए। तो ऐसे में भगवान तो देख रहा है ना कि चिकोटी काटी गई थी, भगवान तो देख रहा है ना कि अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटा गया था। रिश्तों में आजकल यही हो रहा है कि कुछ रिश्ते, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमें ये देखना है कि हम तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं, कि मौन होते हैं, देखने में मौन दिखाई देंगे, लेकिन बातें ऐसी ऐसी करेंगे, ऐसी ऐसी करेंगे कि सामने वाले का आत्मबल, मनोबल, ब्रह्मबल सब पूरी तरह गिर जाएगा। उसमें एक सेंटेंस ऐसा होता है जो बड़ा कॉमन सेंटेंस है, हम अपने बच्चों से भी जाने अनजाने में कह देते हैं, हम अपने हर रिश्ते से जाने अनजाने कह देते हैं, ये तो तुमसे कभी होएगा ही नहीं, ये काम तो तुम कर ही नहीं सकते हो। कोई उठे उसके पहले उसको गिरा दो। मान लो कोई आपके आसपास गुरुजी का काम करने के लिए कोई काम उठाए, कोई चैनल ही खोल ले, कुछ काम करे, तो आसपास वाले पुल बैक करके कहते हैं क्या पागलपन का काम किया है, लोकेशन आ गई है, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कर नहीं पाओगे। अरे किसी को ऊपर नहीं उठा सकते, किसी को नीचे तो मत गिराओ। तो जो लोग ये सुई चुभाने का काम करते हैं, और उसमें भी कुछ ऐसे भी एनर्जीज होती हैं जो भगवान का नाम लेके सुई चुभाते हैं। कुछ ऐसे आपको देवदूत मिलेंगे, वो देवदूत हैं कि राक्षसों के दूत हैं भगवान ही जानता है, पर कुछ ऐसे देवदूत मिलेंगे जो कहेंगे अरे हम तो गुरुजी के मैसेंजर है ना, हम तो चेक कर रहे हैं तुम्हारा अध्यात्म कितना स्ट्रांग हुआ, हम तो चेक कर रहे हैं तुम्हारा अध्यात्म कहाँ पहुंचा, अभी तुमको ट्रिगर आते हैं क्या। देखो, ट्रिगर सहना बहुत बड़ा दर्द है, लेकिन किसी को ट्रिगर देना महापाप है, पाप है। कोई इस यात्रा पर चल रहा हो, कोई भीतर की शांति को जीने की कोशिश कर रहा हो, तो परिवार के लोग यहाँ पर, बाहर से समाज से तो ट्रिगर आएंगे ही, लेकिन अगर परिवार के लोग भी ट्रिगर देने लग जाएं तो कैसे जीवन बनेगा, कैसा होगा जीवन, उसको इमेजिन नहीं करा जा सकता। तो गुरुदेव यहाँ यही कहना चाह रहे हैं कि आपस में जो घर में मनमुटाव है, जो घरों में आपस में मनमुटाव है, इसको मनमुटाव क्यों कहते हैं, मन सूझ गए हैं, इसलिए मन मोटे हो गए। मन छोटे नहीं, मन मोटे हो गए। मन जितना जितना छोटा होगा, संकीर्णता का दायरा उतना उतना कम हो जाएगा, पर हमारे मन मोटे होते जा रहे हैं। जिसके मन की नहीं हो रही, वो ही, जो इसने मन की नहीं करी उसी को चार बातें सुनाएगा। मान लो किसी बच्चे ने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करी, माँ बता पिता को डाउट है कि बच्चा कर पाएगा, तो पहले तो वो तैयारी करे, उसके पहले ही चार बात बोल देंगे, अरे कहाँ लग रहे हो, क्यों करनी है तुम्हें, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम कर नहीं पाओगे, ऐसा वैसा। और भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, बच्चा एग्जाम क्लियर ना कर पाया तो कैसी कैसी बातें माता पिता के मुंह से निकल जाती हैं, बच्चा जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाता है। ऐसे ही है आपस में, रिलेशनशिप में। मान लीजिए किसी ने कुछ नया शुरू करना चाहा, कुछ करना चाहा, तो मोटिवेशन और एप्रिसिएशन के शब्द नहीं बोल सकते तो कम से कम डिमोरलाइज तो मत करो, कम से कम किसी के मानसिक बल को तो ना गिराओ। आज की डेट में हत्या करना उतना बड़ा पाप ना हो शायद, लेकिन किसी के मानसिक बल को नीचे गिराना बहुत बड़ा पाप है, वो इंसान खत्म हो जाता है। और ऐसे में जो एक व्यक्ति घर में गुस्सा कर रहा होता है ना, जिसको चीखने चिल्लाने की आदत होती है, उसके अंदर इतनी हीनता भर जाती है, वो चिल्ला क्यों रहा है ये कोई नहीं जान पाता। घर के 10 लोग क्या करेंगे, घर के 10 लोगों को चीखता हुआ इंसान दिखेगा, वो इंसान कभी नहीं दिखेगा जो उसके चीखने के पीछे का कारण बना, जो उसके चिल्लाने के पीछे का कारण बना, जिसने मुंह से तो कुछ नहीं बोला लेकिन फिर भी काम ऐसा किया जो गांव गंभीर कर गया। कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो हम अपने मुंह से ऐसे वचनों का प्रयोग कभी ना करें जो हमें अपने लिए पसंद नहीं आ रहे। अगर कोई हमारे मनोबल को नीचे गिराएगा तो हमें कैसा फील होगा, कोई हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करेगा, भावनात्मक रूप से सुइयां चुभेगा तो हमको कैसा लगेगा। तो हम जाने अनजाने भी ये गलती ना करें, किसी का संबल नहीं बन सकते, किसी का साहस नहीं बन सकते, तो अपनी वाणी से किसी को दुर्बल ना करें। किसी का साथ नहीं दे सकते तो न्यूट्रल हो जाएं, सम अवस्था पर चले जाएं, पर धारणा ना बनाएं। और धारणा बन भी गई तो अपने भीतर के जहर को उसके मुंह पर ना उगलें, ये एक उचित रास्ता है। गुरुदेव इसी बात की बात कह रहे हैं कि अब इस तरह के लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और उसमें क्या होता है, इंसान का खून सूख जाता है, सच्ची में खून सूख जाता है यार। आप कोई अच्छा काम करने चलो और आपको पीछे से पुल बैक पुल बैक पुल बैक, आप ही का परिवार पुल बैक कर रहा हो, आप ही को बार बार सुना रहा हो, तो अंतरात्मा कई बार श्रिंक हो जाती है, पता है, भावनाएं श्रिंक हो जाती हैं। जिस माँ को आशीर्वाद देना चाहिए वही माँ 4 बात सुनाए, जिस पिता को आशीर्वाद देना चाहिए वही पिता 10 बातें सुनाए, तो आत्मा श्रिंक हो जाती है, एनर्जी जाग नहीं पाती, बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में गुरु रूपी माता पिता संबल हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, हमारा दायित्व क्या है, इस पर भी चिंतन मनन करने की
आवश्यकता है। तो अपने आप को, एक रास्ता तो ये भी है कि अपने आप को इतना मजबूत बनाओ, इसका इतना मजबूत बनाओ कि एक कहानी आती है, एक बड़ी अच्छी कहानी है, और जब जब उस सत्य की राह पर चलो ना, अगर गांधी जी को क्या लोगों ने रोका नहीं होगा, रोका गया होगा, गांधी जी को भी रोका गया होगा। क्या परम पूज्य गुरुदेव के आगे ऑब्स्टिकल नहीं आए? निश्चित रूप से आए होंगे, बहुत ऑब्स्टिकल आए होंगे। क्या विवेकानंद जी को टांग नहीं अड़ाई गई होगी? बहुत टांग अड़ाई गई होगी। लेकिन इन लोगों ने एक रास्ता अपनाया। इन लोगों को एकदम गुरु की बात सुनाई आती थी। एक कुआं था, उस कुएं में बहुत सारे मेंढक थे, बहुत ही सारे मेंढक थे। अब उन सारे मेंढकों ने सोचा, उस कुएं का पानी सूखने लगा, खत्म होने लगा, तो उन सारे मेंढकों ने सोचा अब इस कुएं में हमारा सर्वाइवल नहीं है, चलो बाहर चलें। उन्होंने ऊपर देखा तो देखा कुएं की दीवार बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। अब ये सारे मेंढक ट्राई ट्राई कर रहे हैं, पर 4 कदम चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं पानी में, और पानी सूख रहा है, थोड़ा आगे चलते हैं फिर नीचे गिर जाते हैं। तो अब धीरे धीरे 100 मेंढकों का समूह था। शुरू में 10-15 ने अभ्यास किया, तो उनके मन में यह बात बैठ गई कि इस कुएं से बाहर निकलना असंभव है। तो जब भी कोई वो मेंढक वहीं बैठे रहे, क्योंकि उनकी आस तो यही थी कि हम कुएं के बाहर से निकलें। कुएं की मुडेरी पे बैठे थे। अब रोज नए 10 मेंढकों का समूह आता और ट्राई करता, तो ये जो पीछे नीचे बैठे हुए 10 मेंढक थे, ये कहने लगते नहीं नहीं, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर पाओगे, ये हो नहीं पाएगा, इस कुएं से बाहर निकलना असंभव है। वो कुएं से बाहर निकलने की ट्राई करते, ये पहले ही कह देते ये कुएं से बाहर नहीं निकल सकते, हमने बहुत कोशिश कर ली, हम भी नहीं निकल पाए, तुम भी ना निकल पाओगे, कर लो, पागल हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। अरे इस टाइम को वेस्ट करने का क्या फायदा, टाइम को वेस्ट करने का क्या फायदा। रोज 2-4 मेंढक आते और रोज ये समूह उनका मनोबल गिरा देता, वो मेंढक चढ़ने से पहले गिर जाते। एक दिन एक मेंढक आया, उनने चढ़ना शुरू किया, इन्होंने बोलना शुरू किया, बाकी मेंढकों ने, ये बोलते गए बोलते गए। अब यहाँ पर बोलने वाले 50-60 हो चुके थे, ग्रुप बन गया था। लेकिन वो मेंढक चल रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। और ऊपर से एक आदमी ये घटनाक्रम रोज देख रहा था। वो मेंढक रुके ना, और ये बोलते चले गए, पर ऐसा हुआ कि चलते 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 वो मेंढक कुएं की दीवार को पार कर गया। उस आदमी को समझ नहीं आया कि यार ये चक्कर क्या है, ये अकेला मेंढक ऐसा क्यों है, ये कुएं की दीवार को पार कर गया। और बाकी सारे मेंढकों ने तो बड़ा अभ्यास किया, बड़े निकलने की कोशिश करी, रोज दम लगाते हैं, रोज 10 कदम चल के गिर जाते हैं। उनने बहुत कोशिश करी। उनने ऊपर आके उस मेंढक से पूछा, भाई क्या चक्कर है। तो मेंढक जवाब ही ना दे। उसको समझ नहीं आया। उनने आंख बंद करी और अपने गुरु से पूछा, अपने ईश्वर से पूछा, क्या चक्कर है, ये कहानी सुलझा दो, आज ये गुत्थी समझ में नहीं आ रही। उसके गुरु ने मुस्कुरा के, क्या बाकी सबके कान थे, ये बहरा है, इसे किसी की सुनाई नहीं आई, ये मेंढक बहरा है जो कुएं से बाहर निकल गया। तो मित्रों, अगर इस रास्ते पर चलना है तो संसार की आवाज़ कान में अगर गई, तो ये संसार अभी माया जाल है। ये इस माया से, इस मोह के पर्दे से, इस मकड़ी के जाले से निकलने नहीं देगा, कतई निकलने नहीं देगा। तो थोड़े दिन के लिए अपने कानों में गुरु रूपी गुरु मंत्र की रुई लगा लो। केवल कान गुरु मंत्र सुने और गुरु मंत्र की रुई सुने। बात किसी की सुनी तो हृदय तक जाना चली ना जाए, ऐसी बात जो मुझे डिमोटिवेट करे। और दूसरा, अपनी एसोसिएशन स्ट्रांग बना लो। हम उन लोगों के समूह में रहें जो हमें नीचे ना गिराएं, ऊपर ना उठाने वाले हो तो नीचे ना गिराएं, भले ही फिर अकेला रहना पड़े। महर्षि ने ये जो भजन है ना, एकला चलो रे, ये इसी पल के लिए है। इस यात्रा पर एक बार तो अकेले ही जाना पड़ेगा। गर्भ से अकेले आए थे, चिता की अग्नि में अकेले बैठेंगे। तो अल्टीमेटली ए और बी, ए और सी, ये तो अकेले ही अकेले चल रहे हैं। बी बीच में क्या किया, खेल इसका सारा है। तो आइए इस यात्रा को तरीके से शुरू करते हैं। एक तो वो ऊर्जा नहीं बनेंगे जो किसी को नीचे गिराए, किसी को पुल बैक करे। और कोई हमें पुल बैक कर रहा है तो उसके लिए ना कोई धारणा, बहरा है ना तो उसका कर्म भी नहीं बना, उसे कुछ सुना ही नहीं आया जब, तो वो किसी के लिए गलत थोड़ा सोच सकता था। मेंढक बहरा था, तो बहरा होने में कोई बुराई नहीं है। बहरा बहस नहीं कर सकता। अगर हम बहरे नहीं होंगे तो हम संसार की बहस में उलझ जाएंगे, और संसार की बहस में उलझकर आपस में लड़ मर करके खत्म हो जाएंगे। जो गुरुदेव ने यादवों का एग्जाम्पल दिया, जहां भगवान श्री कृष्ण के बच्चे आपस में लड़ मर के खत्म हो गए। तो अब चुनाव हमारा है, मंजिल हमें दिख रही है, और कोई हमारे लिए रास्ता नहीं चुनेगा, रास्ता बताया जा सकता है। अब कौन सा मेंढक बनना है, कुएं का कौन सा मेंढक, जो नीचे रहकर चिल्लाए और दूसरों को नीचे गिराए, या वो जो चुपचाप दीवार फांदे और पार निकल जाए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, जन जन में देवत्व का जागरण, आत्म सुधार, समाज की सबसे बड़ी सेवा, अपना दीपक आप बनो। जी हाँ, ये सारी बातें हमें सिखाई आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी ने इस जीवन को एक नई राह दी, आनंद दिया, और अब उनकी लेखनी को जन जन तक ले जाना, यही मात्र एक उद्देश्य। इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता। आइए इस लेखनी को विश्वव्यापी बनाएं, जन जन तक इसको लेकर जाएं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी से शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।